जय प्रभु जगन्नाथ। मेरा सौभाग्य है कि मैं हरियाणा का एक छोटे से घर का छोटा सा बालक हूँ और उत्तर प्रदेश में यानी उड़ीसा में जाने के बाद भी बालक हूँ, लेकिन वहां थोड़ा प्रथम बालक बन जाता हूँ, इतना ही अंतर है। बहुत ही मेरे परम स्नेही मित्र हैं, विधायक हैं, उनके घर भी आया हूँ, उनके साथ भी घूमा हूँ। बहुत परम स्नेही मित्र हैं मेरे डॉक्टर संजीव बेनीवाल जी। काशीराम गोदारा जी से भी बहुत बार, हमारे नेता हैं, वो भी, उनसे भी मिलना रहता है। और ये बंसल ने हमको जबरदस्ती कल कहा कि आपको गांधी रुकना पड़ेगा, तो बालक को तो आज्ञा माननी पड़ती है ना बड़ों की, इसलिए रुकना पड़ा। भादरा में बहुत लेट हो रहे हैं, 3 कार्यक्रम भादरा के हैं, इसलिए भादरा में जाने का कार्यक्रम बहुत पहले से था। लेकिन इस बालक ने कल कहा कि नहीं, गांधी से आप जा रहे हैं तो ऐसे कैसे जा सकते हैं। मैंने कहा नहीं जा सकते भाई, रुकेंगे। जहां तक आप सबका संबंध है, मेरा सौभाग्य है कि आप इतना आशीर्वाद देने के लिए बालक को पहुंचे हैं। अगर मैं वहां पर हूं तो आपकी आशीर्वाद के कारण हूं, मेरे माता पिता के आशीर्वाद के कारण हूं। मेहनत तो दुनिया करती है, पर किसी किसी गिलहरी को भगवान का हाथ लग जाता है तो उस पर निशान छिप जाते हैं भगवान की 5 उंगलियों के। तो हम तो उस गिलहरी समान हैं। ये सच है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक पद का हूं, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई पॉलिटिकल बात मैं नहीं कर सकता। लेकिन ये भी सच है कि छत्रपति शिवाजी के पश्चात जो संगठनकर्ता भी थे, सेनापति भी थे और शासक भी थे, उनके बाद अगर पहली बार कोई विश्व के अंदर ऐसा कोई राष्ट्र अध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री आया है तो वो संगठनकर्ता भी थे, सेनापति और शासक भी थे। तीनों बातें छत्रपति शिवाजी के पश्चात राम में थी, कृष्ण में थी। फिर बहुत वर्षों तक चीजें घुलमिल हो गई। छत्रपति शिवाजी, उनके बाद आज कोई पूरे विश्व में अगर कोई एकमात्र नेता है, एकमात्र नेता, मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि यूनाइटेड नेशन जनरल काउंसिल में रूस के खिलाफ वोट पड़े 93, 24 पड़े उसके हक में, 58 पड़े ऐसे जो ना इधर थे ना उधर थे, अर्थात पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई लगती है। लेकिन उस दोनों हिस्सों को अगर कोई एक थामने वाला है तो वो फिर आपका बालक नरेंद्र दामोदर दास मोदी है और कोई नहीं। इसलिए 1.5 महीना में 9 दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष या विदेश मंत्री भारत माता के चरण चुम्बन करने के लिए पधारे और प्रधानमंत्री जी ने केवल एक से बात की है, वो भी रूस के विदेश मंत्री से। बाकी सबसे तो जयशंकर का, शंकर भगवान का एक हिसाब किताब चला है, जो जयशंकर हमारे। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से ये चित्र बदल रहा है, बदलना ही चाहिए। जिस बच्चे की, किसी भी बच्चे की आंख में आंसू आ जाए, जब पैदा होने पर जो उसकी चमक है वो धूमिल पड़ जाए, तो फिर वो ना ही तो कोई मुख्यमंत्री के लायक होता, ना ही प्रधानमंत्री के लायक होता, ना ही गवर्नर के लायक। इसलिए स्वाभाविक रूप से जो बच्चा पैदा होने के बाद जो उसकी आंख में चमक है, वो चमक बरकरार रहनी चाहिए। कभी किसी ने सोचा कि मां बेटियों के लिए टॉयलेट्स बनने हैं? कभी सोचा किसी ने कि उज्ज्वल योजना के नाम में पहले माताएं चावल के या कणक के बोरे में या उसमें पैसा रखती थी? अभी मैं उड़ीसा के ट्राइबल एरिया में जाता हूँ, आदिवासियों में, तो वो माता कहती है, बेटी कहती है, बहन कहती है, मेरा पैसा बैंक में भेजिए, मेरा अकाउंट बैंक में है। तो फिर अंबानी के बराबर हो गए हम, तो अडानी के बराबर हो गए, उसका भी बैंक में अकाउंट है, हमारा भी बैंक में अकाउंट है। आज लगभग 23 करोड़ महिलाओं के बैंक में, 23 करोड़। और मुद्रा बैंकिंग की रहेगी, बेटियों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, किसानों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री एक सड़क
पर चलते हुए सामान्य से सामान्य, अति सामान्य परिवार के आदमी, हमने 5 साल उनके साथ हरियाणा में काम किया। कार्यालय में आए, घूमते फिरते आते हैं, कौन सा गाड़ी घोड़ा थोड़ा होता है, रिक्शा में आ जाए, ट्रक में चढ़ जाए, गड्ढे में चढ़ जाए। आगे बोलते थे भाई खाना बनाओ, 11 बजे रात के। दीपक हमारा रोहतक में कार्यालय में था, बोला जी सब्जी तो नहीं है। अरे बोला सब्जी नहीं तो कि आटा गूंथ, उसमें अचार डाल, अचार से आटा गूंथ के रोटी बना दे और चाय बना दे। उसी दीपक को जब रोहतक में अभी आए तो दीपक को स्टेज पर बुलाया, उस कुक को, छोटे से बच्चे को, उसको स्टेज पर बुलाकर सम्मान किया। कितना ख्याल रखते हैं छोटे से छोटे का। आप विश्वास रखिए, ये जो कहा ना उन्होंने, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रेम, ये भारत के लिए नहीं कहा है, ये सारी दुनिया के लिए। अगर ये बात यूक्रेन को, ये बात अगर रूस को समझ में आ जाती, या यूक्रेन को समझ में आ जाती, या अमेरिका को समझ में आ जाती, कोई झगड़ा नहीं होता। उनका दूसरा एक वाक्य और बड़ा सुंदर है कि आइए दुनिया में चलते हैं, अपने देश के फूल की सुगंध को ले। हर आदमी अपने देश के फूल की सुगंध को लेकर दुनिया में चले तो दुनिया जीने लायक बन जाएगी, झगड़े खत्म हो जाएंगे, कोई फिर इस धरती पर गरीब नहीं रहेगा। भगवान ने अगर हमको ये धरती दी है तो इस धरती को भी भगवान बनाना, ये हमारा धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से इस धरती को भगवान बनाना है, इस धरती के हर आदमी को भगवान बनाना है। छोटा छोटा गीत बच्चे गाते होते हैं, इस देश का हर बच्चा राम है, इस हर बेटी जो है वो सीता समान है, कृष्ण और राधा समान है। ऐसा भारत बनने में अब देर नहीं है, चिंता मत करिए, मुस्कुराइए, घबराइए मत। और हम दावे से कह सकते हैं क्योंकि हमने काम किया है और उनके साथ भी काम किया है, उनको देखा भी है, खूब अच्छे से जानते हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि आप निश्चिंत रहिए। और पूरे विश्व में फिर से एक समय आ रहा है कि भारत दुनिया का गुरु बनकर फिर से सामने खड़ा हो। छोटी मोटी राजनीति की जो चुनाव आती है ना, तब थोड़ा कचड़ पचड़ हो जाता है, गाली गलौज, उल्टा पुल्टा सब चलता रहता है। होता है, ब्याह शादी में भी हो जाता है, ब्याह शादी में भी थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो वो चुनाव तो ब्याह होते हैं, शादी ब्याह होते हैं, कोई दूल्हा बन गया कोई नहीं बना, कौन फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, बाद में तो सब एक जैसा ही तो रहता है, क्यों, ऐसा ही है ना। इसलिए स्वाभाविक रूप से उसकी चिंता मत करिए जाए, लेकिन कुल मिलाकर इस बात पर विश्वास करिए। और आज तो सारी दुनिया विश्वास कर रही है, सब उखड़ उखड़ के सब खंबे गिर रहे हैं और सबके सब खंबे देश के प्रधानमंत्री के साथ जुड़ रहे हैं। ये है कि सच बात, गलत है क्या, बरोबर है ना। नॉर्थ ईस्ट में कितना आतंकवाद, कितना गोली चलता था, कितने लोगों को मारा जाता था, लेकिन आज सब उग्रवादी, नक्सलाइट्स, माओवादी सब आज बदल गया, हर बार में लौट गया। इसलिए दुनिया में जो आतंक फैलाने वाले हैं, वो जरासंध हो, शिशुपाल हो, रुक्मी हो, काल यवन हो, नरकासुर हो, या तो बदल जाएंगे या गोली खाकर चले जाएंगे। चीन के राष्ट्रपति भारत में जीपिंग, प्रधानमंत्री जी पता उनको कहां लेकर गए थे, बाहुबली झूले में झुलाया, कृष्ण का मक्खन खिलाया और अर्जुन का गांडीव भी दिखाया, दोनों वहां दिखाए। ये भी देख ले, ये भी देख ले, तेरी मर्जी है, जो मानना है मान। क्या किसी की हिम्मत ऐसी, आज तक कोई हिम्मत कर पाया कि जम्मू कश्मीर में 370 खत्म कर, राम मंदिर का निर्माण शुरू कर। दुनिया ने आज 70 वर्षों के बाद, देश की आजादी के 75 वर्षों के बाद, 70-72 वर्षों के बाद जो कलंक हम पर लगा था, राम जन्मभूमि के लिए कितने बलिदान हम लोगों ने दिए थे, कितने जम्मू कश्मीर में हमारे लोग शहीद हुए, लेकिन अब तो दुनिया और तरह से चलने लगी है। तो ऐसे ऐसे मामले, डोकलाम हो चाइना का, कुछ चाइना को बता दिया, समझा दिया, दोनों बातों के लिए तैयार,
सारी दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए और भारत का ये छोटा छोटा बालक जो पैदा होते ही सूर्य को निगलने की क्षमता रखता है, या अंगद के समान पैर जमाने की हिम्मत रखता है, या बाल हकीकत राय के समान अपना सिर कटवाने की हिम्मत रखता है, चिड़ियों से बाज लड़ाने की जो बात करता है, उसको धमकाने की, उसको बताने की किसी की हिम्मत हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है, क्योंकि भारत का हर बच्चा राम के समान है, हर बेटी सीता के समान। इस प्रकार का भारत बनने में देर नहीं है, बहुत तेजी से चल रहा, बहुत तेजी से चल रहा। इसलिए स्वाभाविक रूप से आपने इतनी बड़ी संख्या में आए हैं कि छोरा मन से बड़ा शरारती है, इतने लोग इकट्ठे कर दिए। चलिए, हमको तो आशीर्वाद मिला, आशीर्वाद बरकरार रखिए और इन बालकों पर भी आशीर्वाद आपका बना रहे, यही प्रार्थना के साथ आपको प्रणाम करता हूँ। वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार माननीय महामहिम जी। अब 2 मिनट